गंदे दांत वाली बहू निधि कभी ब्रश नहीं करती थी। उसे कितनी बार उसके माँ बाप ने डांटा, लेकिन उसका कोई असर उस पर होता ही नहीं था, जिस कारण से उसके दांत गंदे गंदे हो जाते हैं। शादी के बाद, अरे बहू, वैसे तो तुझमें कोई कमी नहीं है, पर तेरे दांत इतने गंदे कैसे हैं? बेटा, कैसे है मतलब? कुछ सर्जरी थोड़ी ना कराइए, वो तो क्या है ना। मैं ब्रश नहीं करती थी तो गंदे हो गए, अब क्या करूं? यार ये क्या है? क्यों माँ से झगड़ा रही हो? झगड़ा रही हूं? अरे मैं झगड़ा रही हूं या ये बोल रही है कि दांत गंदे गंदे? अरे तपस्या थोड़ी ना की है इन्हें गंदे करने के लिए, तो कायदा ब्रश नहीं किया है। 20 साल तक, तब जाकर छी कैसी बात कर रही हो? ये उस वक्त तो गंदे नहीं थे जब हम लोग तुम्हें देखने आए थे, और तब साफ करवा लिया होगा डेंटिस्ट के पास जाकर। अब देखो कैसे गंदे गंदे लग रहे हैं। निधि सास की तरफ गुस्से से देखती है, फिर शुरू हो गई पीने पीने पीने। अरे गंदे तो तब भी थे जब मेरे हाथ का रसगुल्ला उड़ा उड़ा कर खा रही थी और बोल रही थी लड़की नहीं गुनों का खजाना दे रहे भाई साहब। खैर, अब लोग करते भी तो क्या करते। गंदे दांत वाली बहू पल्ले पड़ी थी तो झेलना तो था ही। एक दिन कीर्तन में निधि गाना गा रही थी, माँ का द्वार या तो सब शुद्ध। फिर अपनी बहू को ब्रश भी नहीं करवाती। तुम दूर से गंदे गंदे दांत भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अरे कोई 2 साल के बच्चे थोड़ी ना लेकर आई हूं, बहू बनाकर अच्छी खासी लड़की है। अरे कैसे कराओ ब्रश? ये तो उसे खुद करना चाहिए ना। अब माँ बाप तो इसके जैसे तैसे निपटा दिए, ये नहीं सोचा कि सास कैसे संभालेगी। सास बहू को लेकर घर आ जाती है, लेकिन सोच लेती है कि आप इसे लेकर कहीं नहीं जाएगी। अगली रोज बहू कहती है, अरे क्या हो गया? मंदिर नहीं जाना क्या? कीर्तन का वक्त हो रहा है। मेरी मधुर वाड़े से कान्हाजी जागते हैं पर सोते हैं, आप तो जानती हैं ना। उनकी भक्ति में कितना मन लगता है मेरा। वो क्या है ना, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरी आराम करूंगी मैं। तबीयत ठीक नहीं लग रही, अभी तो मैं उनके गाने पर नाच रही थी और आप बोल रही है कि तबीयत ठीक नहीं लग रही। आरे भक्ति में मन लगा लो, सासुमा ऊपर जाना है, क्या मुंह दिखाओगी आप? हाँ, फिर सास को बहू की बात पर गुस्सा आ जाता है। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? इसकी चिंता तो ना कर समझी, अपने मुंह की चिंता कर जो ये गंदे गंदे दांत लेकर हर जगह पहुंच जाती है। पता है लोग कितना मजाक बनाते हैं। ना जी ना, मैं नहीं जाना कहीं तेरे साथ, तो ये बात है। कोई ना मत जाओ, आपने कमरे में ही बैठकर भर्ती कर लूंगी। ऊपर वाला दांत थोड़ी ना देखता है, मन देखता है, भावना देखता है, और तू सब कुछ दिखा, बस ये सफेद चमकदार दांत ना दिखाना किसी को है। जाए यहां से। बहू को सास की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो जैसी थी वैसी ही रह जाती है। सुबह नहाकर किचन में खाना बनाना, फिर खाना खाना, कीर्तन भजन करना और सो जाना। एक दिन माँ जी, मैं सहेल के घर जा रही हूँ, शाम को लेट आऊंगी, तू जाना। मैंने कौन सा तेरी आरती करनी है? घर पर बैठकर निधि सहेल के घर जाती है, जहां वो पार्टी में जाने की तैयारी कर रही होती है। अरे शिखा, कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? गलत वक्त पर आ गई क्या? अरे नहीं यार, सही वक्त पर आई है। मैंने ये साड़ी और ज्वेलरी निकली है यार, शाम को इनके ऑफिस की एक पार्टी में जाना है। बताना कैसा लग रहा है ये सब? नहीं यार, इस स्ट्रेस के साथ तो वो वाली ज्वेलरी अच्छी लगेंगी। हाँ हाँ, सही बोल रही है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वैसे तू हमेशा से मस्त फैशन सेंस रखती है, तू तो बड़ा जाती होगी ना। पति के साथ पार्टी में निधि कुछ नहीं बोलती, बस सोचती है कि यार काशी की बात सही हो जाती, पर क्यों नहीं जाती पार्टी में? क्या इन लोगों की कोई पार्टी होती ही नहीं होगी? निधि घर आती है और रात में पति से सवाल करती है, एक बात बताइए, आप मुझे किसी पार्टी में क्यों नहीं ले जाते? क्या आपकी या ऑफिस में पार्टी नहीं होती? पति बेचारा क्या कहता कि दांत पी रहे हैं तुम,
इसलिए अरे कोई पार्टी होती नहीं है। हम लोगों के ऑफिस में तो कहाँ से लेकर जाऊं, और मार्केट मॉल कहीं वीकेंड घूमना कहीं तो अरे यार सारे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है तो सोचता हूं कि आराम ही कर लूं क्यों। निधि मन मार के रह जाती है। पहले कभी सास के साथ मंदिर जाया करती थी, लेकिन वह भी सास ने ले जाना बंद कर दिया। घर बैठी बैठी निधि बोर हो जाती है। तभी उसे आइडिया आता है और वह पाए जाने का सोचती है। सासू माँ 2 दिनों के लिए मम्मी के घर जा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, आराम से जा, और हाँ माँ से कुछ अच्छी आदत सीखकर आना कि कैसे शरीर के हर भाग की तरह दांतों की सफाई भी जरूरी होती है। यार समझी शुरू हो गई ना। वो लोग आपकी तरह नहीं है कि छोटी छोटी बात का बतंगर बना दे। उन लोगों के लिए मायने रखती हूं, ना कि मेरे गंदे गंदे दांत। निधि माँ को बिना बताए उन लोगों को सरप्राइज देती है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचती है, अंदर देखती है कि घर वाले कहीं जा रहे होते हैं। अब माँ काश निधि दीदी के दांतों वाली प्रॉब्लम नहीं होती तो वो भी हम लोगों के साथ चलती ना बुआ जी की बेटी की शादी में। हाँ बेटा, लेकिन अब उसे कौन समझाए कि उसको उसके गंदे दांत नहीं दिखते, लेकिन उसके आसपास के लोगों को कितना एम्बैरसिंग फील कराते हैं। नॉइस। मुझे तो कितनी बार उसके स्कूल की टीचर ने शिकायत की कि उसके साथ कोई लड़की बैठना भी नहीं चाहती, और ना ही कॉलेज में कोई उससे बात करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों उसे यह बात समझ में नहीं आती। कोई कमी नहीं है उस लड़की में, बस यही के दांत गंदे हैं। वो तो भला हो जीजाजी और उनकी माँ का जो दीदी को जैसी है वैसे ही रखा हुआ है। निधि को अपने घर वालों की बात सुनकर बहुत दुख होता है। वो सोचती है कि वो क्या करे, लेकिन फिर वो सीधा डेंटिस्ट के पास जाती है, अपने दांत चमकाती है और कसम खाती है कि वो रोज ब्रश करेगी। अरे क्या हो गया, तुम तो 2 दिनों के लिए गई थी ना। पर कोई ना, अच्छा है, चलो आगे। तो निधि शास्त्री सामने आकर खड़ी हो जाती है और पूरी स्माइल करती है, उसके चमकदार दांतों को दिखाती हुई। चल ले मंदिर माँ, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों को बहुत एम्बैरसिंग फील करवाया। मैं आज से रोज ब्रश करूंगी। और इसी के साथ कहानी पूरी हो जाती है। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ कहानी पूरी हो जाती है। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।